हरे कृष्णा दोस्तों, YouTube चैनल अखौरी विनीत में स्वागत है। और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो है बाल ठाकरे का। बाल ठाकरे महाराष्ट्र के राजनेता, ऐसे शख्सियत जो न कभी मंत्री बने, न कभी मुख्यमंत्री बने, न लेकिन प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनकी शख्सियत गजब की थी। आइए आज उनके बारे में बात करते हैं। YouTube चैनल अखौरी विनीत के चैनल से आप वीडियो देख रहे हैं बाला साहेब ठाकरे जी के बारे में। बाल केशव ठाकरे 23 जनवरी 1926 से 17 नवंबर 2012, 23 जनवरी 1926 को इनका जन्म हुआ और 17 नवंबर 2012 में इनकी मृत्यु हुई। बाल केशव ठाकरे जी का भारत के महाराष्ट्र प्रदेश के प्रसिद्ध राजनेता थे, जिन्होंने शिवसेना के नाम से एक प्रखर मराठीवादी दल का गठन किया था। उन्हें लोग बाला साहेब ठाकरे भी कहते थे। वे मराठी में सामना नामक समाचार पत्र लिखते थे। जन्म का 23 जनवरी 1926, पुणे, बंबई प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश साल। मृत्यु 17 नवंबर 2012, मुंबई, भारत में। राजनीतिक दल शिवसेना। जीवन संगी मीना ठाकरे। बच्चे बिंदु माधव ठाकरे, जयदेव ठाकरे, उद्धव ठाकरे। निवास मुंबई, भारत। ठाकरे ने अपने जीवन का सफर एक कार्टूनिस्ट के रूप में शुरू किया था। पहले वे अंग्रेजी अखबारों के लिए कार्टून बनाते थे। बाद में उन्होंने सन 1960 में मार्मिक के नाम से अपना एक स्वतंत्र साप्ताहिक अखबार निकाला और अपने पिता केशव सीताराम ठाकरे जी के राजनीतिक दर्शन को महाराष्ट्र में प्रचारित व प्रसारित किया। सन 1966 में उन्होंने शिवसेना की स्थापना की। मराठी भाषा में सामना और अतिरिक्त उन्होंने हिंदी भाषा में दोपहर का सामना नामक अखबार भी निकाला। इस प्रकार महाराष्ट्र में हिंदी व मराठी में दो प्रमुख अखबारों के संस्थापक ठाकरे ही थे। हिंदूवादी विचार के कारण वे अखबार को सुर्खियों में बने रहते थे। 17 नवंबर 2012 को मुंबई में अपने मातोश्री आवास पर दोपहर 3:33 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। इनका संक्षिप्त जीवन। बाल ठाकरे का जन्म, जैसा आपको बताएं YouTube चैनल अखौरी विनीत के चैनल से, 23 जनवरी 1926 को पुणे में केशव सीताराम ठाकरे के यहाँ एक प्रबुद्ध चंद्रसेनीय कायस्थ प्रभु परिवार में हुआ था। ये बाल ठाकरे साहब कायस्थ परिवार से जुड़े हुए हैं। कायस्थ परिवार से जुड़े हुए हैं और ये कायस्थ हैं। वे लेखक थे। उन्होंने महाराष्ट्र में मराठी भाषा लोगों को संगठित करने के लिए संयुक्त मराठी चळवळ आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। बाल ठाकरे का विवाह मीना ठाकरे से हुआ था। उनसे उनके 3 बेटे हुए, बिंदु माधव, जयदेव और उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे अभी प्रसिद्ध नेता हैं। उनकी पत्नी मीना और सबसे बड़े पुत्र बिंदु माधव का 1996 में निधन हो गया। बतौर आजीविका उन्होंने अपना जीवन मुंबई के प्रसिद्ध समाचार फ्री प्रेस जर्नल में कार्टूनिस्ट के रूप में प्रारंभ किया था। उसके बाद उन्होंने फ्री प्रेस जर्नल की नौकरी में त्यागपत्र दे दिया। अब इनका राजनीतिक जीवन। 1966 में उन्होंने महाराष्ट्र में शिवसेना नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना की। हालांकि शुरुआती दौर में बाल ठाकरे को अपेक्षित सफलता नहीं मिली, लेकिन अंततः ठाकरे ने अपेक्षित सफलता उनको नहीं मिली, लेकिन अंततः उन्होंने शिवसेना को सत्ता की सीढ़ियों पर पहुंचा ही दिया। 1995 में भाजपा शिवसेना के गठबंधन ने महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाई थी। हालांकि 2005 में उनके बेटे उद्धव ठाकरे को अतिरिक्त महत्व दिए जाने से नाराज उनके भी भतीजे राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़ दी थी। 2006 में अपनी नई पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बना ली। बाल ठाकरे अपने उत्तेजित करने वाले वापस दिलाना। बचपन में बाला साहब ने देखा कैसे उनके पिता हर लेख, हर भाषण से मराठी अस्मिता की मशाल जलाते थे। ये बातें उनके दिल में उतरती रहीं और फिर एक दिन वही बीज एक आंदोलन का पेड़ बन गया। जो बच्चा कभी
छत्रपति शिवाजी की कहानियां सुनकर रोमांचित होता था, वही बड़ा होकर खुद एक लड़ाई का नेतृत्व करेगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। बचपन से ही उनकी उंगलियां सिर्फ पेंसिल नहीं चलाती थी, वो भावनाओं को आकार देती थी। उनके बनाए हुए कार्टून टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे प्रतिष्ठित अखबार में छपते थे, लेकिन ये कार्टून सिर्फ मनोरंजन नहीं थे। इनकी हर रेखा में महाराष्ट्र की अनदेखी पीड़ा झलकती थी। लोग सिर्फ मुस्कुराते थे, लेकिन बाला साहब हर फ्रेम में उस मुस्कान के पीछे छुपा गुस्सा दिखाते थे। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि रेखाएं सिर्फ भावनाएं जगा सकती हैं, लेकिन सत्ता की नींव नहीं हिला सकती। और तब उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, अब मैं सिर्फ लकीरें नहीं खींचूंगा, अब मैं लकीर पार करूंगा। अब उनकी कलम की जगह आवाज थी, मंच था, भीड़ थी, और लक्ष्य सिर्फ एक, मराठी समाज को उसका हक दिलाना। ये उनके शब्द नहीं थे, ये उस आंदोलन की आत्मा थी जिसे बाला साहब ने जन्म दिया। और आज जब भी कोई मराठी अस्मिता की बात करता है तो एक ही नाम जुबान पर आता है, बाला साहब ठाकरे। एक ऐसा नाम जो न कभी मिटेगा न कभी झुकेगा। 1966 का साल, महाराष्ट्र की सियासत में उस वक्त एक ऐसा बीज बोया गया जिसने सिर्फ एक संगठन नहीं बल्कि आने वाले दशकों की राजनीति की दिशा ही बदल दी। इस बीज का नाम था शिवसेना। पर यह कोई आम पार्टी नहीं थी, ये नाम एक विचार था, एक श्रद्धांजलि थी छत्रपति शिवाजी महाराज के साहस और स्वाभिमान को, जो अब सिर्फ इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं रहने वाला था। शिवसेना का जन्म एक सपने से हुआ था कि मराठी मानुष को उसकी पहचान, उसका हक और उसका खोया हुआ सम्मान फिर से दिलाया जाए। और इस सपने को आवाज दी बाला साहब ठाकरे ने। उन्होंने कोई चुनावी वादा नहीं किया, कोई लुभावनी स्कीम नहीं सुनाई। वो मंच पर आए और सीधे बोले, यह जमीन हमारी है और इसका पहला हक भी हमारा है। बस फिर क्या था, पहली ही रैली में हजारों नहीं लाखों लोग उमड़ पड़े। ऐसा लगा जैसे मराठी आत्मा में बरसों से जो लावा दबा हुआ था वो अब फूट पड़ा हो। अब ये कोई पार्टी नहीं रही, ये एक आंदोलन था, पहचान की वापसी का, स्वाभिमान की जीत का। और बाला साहब अब किसी नेता की तरह नहीं बल्कि एक दिशा देने वाले अगुआ की तरह देखे जाने लगे। वक्त बदला, सरकारें बदली, पर एक चीज जो नहीं बदली वो था शिवसेना का असर। ये नाम अब पोस्टर बैनर से निकलकर लोगों के दिलों में बस चुका था। हर गली, हर चौराहे, हर चौल भगवा लहराने लगा। कॉलेजों से लेकर कारखानों तक मराठी युवक जो कल तक खुद को अकेला समझता था, आज उसे लगता था हमारे पीछे कोई है, कोई जो हमारी भाषा, हमारी संस्कृति और हमारे सम्मान के लिए खड़ा है। बाला साहब अब किसी पॉलिटिशियन जैसे नहीं दिखते थे, वो महाराष्ट्र के हर बेटे बेटी के लिए एक अभिभावक बन चुके थे। और खास बात, शिवसेना ने सिर्फ नारे नहीं दिए, उसने एक खोया हुआ आत्मविश्वास लौटाया। ऐसा आत्मविश्वास जो कहता था, हम अब किसी के रहमोक्रम पर नहीं जिएंगे, जरूरत पड़ी तो लाठी भी खाएंगे, लेकिन चुप नहीं बैठेंगे। अब शिवसेना सिर्फ एक संगठन नहीं था, ये एक सोच बन चुकी थी। हर नुक्कड़, हर गली में बाला साहब की आवाज गूंजती थी, माइक से नहीं, लोगों के दिलों से। शिव सैनिक अब सिर्फ पार्टी के वर्कर नहीं थे, वो एक विचार के सिपाही थे। जहां भी मराठी समाज को नजरअंदाज किया जाता, जहां उसके साथ अन्याय होता, वहां शिवसेना की आवाज गूंजती थी। चाहे कोई दफ्तर हो जहां नौकरी से बाहर किया गया हो, कोई दुकान जहां भाषा का मजाक उड़ाया गया हो, या कोई कॉलेज जहां संस्कृति को दबाया गया हो, वहां बाला साहब की सेना सबसे पहले पहुंचती थी, सवाल करती थी, विरोध करती थी और जरूरत पड़ी तो पूरी व्यवस्था को हिला देती थी। उनका एक संदेश था, अब मराठी समाज चुप नहीं बैठेगा, अब हर अन्याय के खिलाफ एक आवाज उठेगी और वो आवाज होगी जय महाराष्ट्र। बाला साहब ने एक बार कहा था, अगर मैं अकेला भी बचा तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास वो ताकत है जो लाखों लोगों को इकट्ठा कर सकती है। ये यूट्यूब चैनल अखौरी विनीत के स्वजन से बाला साहेब ठाकरे के बारे में, जो कि महाराष्ट्र के एक शख्सियत थे, महाराष्ट्र के नहीं पूरे हिंदुस्तान के। लेकिन यूट्यूब चैनल अखौरी विनीत सिर्फ और सिर्फ बालाजी को नमन करता है, और जो हिंदी मराठी की लड़ाई थी उन्होंने तेज किया, चूंकि मुंबई